हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड्स का पार्ट नंबर 34। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लेवल के वर्ड्स अगर आपको याद करने हैं तो आपको बार बार रिवाइज करने होंगे, क्योंकि मैं हमेशा बता दिया हूं कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। इस मंत्र को आपको नहीं भूलना है, आपको बार बार रिवाइज करनी है चीज़ों को। बार बार वीडियोज़ को देखिए। सुबोपल्ली का फार्मूला जो मैं बताया था हाउ टू लर्न वोकैबुलरी वाले वीडियो में, उसमें मैं बताया हूँ कि सुनने पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, बार बार लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। ये साइंटिफिक तरीका है, आप लोग जानते होंगे। अगर बीएड वगैरह जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि इसमें सिखाया जाता है सुबोपल्ली का फार्मूला, मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, ली से लिखना और प से पढ़ना। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है सुनने पर, और ये साइंटिफिक तरीका है। ये पेडागॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें सिखाया जाता है। तो वही बात को मैं दोहरा रहा हूँ आप लोगों के लिए भी कि आपको चीज़ों को बार बार सुनने हैं, तभी वर्ड्स याद होते हैं। और अपने तरफ से तो मैं बेस्ट दे रहा हूँ, मतलब जितना कुछ समझाने होते हैं एक वर्ड के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सारा चीज़ मैं बताता हूँ, और एक से एक अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल को मैं दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और नहीं याद कर पाओगे, नहीं रिपीट कर पाओगे, एक बार पढ़ोगे छोड़ दोगे और बाद में सोचोगे याद नहीं हुआ, तो नहीं होंगी चीज़ें याद। तो मैं पहले ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। बाद में लोग, मैं देखता हूँ कि टीचर को दोष देते हैं कि यार पता नहीं किस तरीके से वो पढ़ाया है, मुझे याद नहीं हुआ कोई भी चीज़। तो ऐसे नहीं याद होते, आपको रिवाइज करने होंगे चीज़ों को। और जो लोग को नहीं पता कि पर्सनल गाइडेंस है क्या, तो इसमें मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ अपने पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। जिसको भी लेना है ये कोर्स, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, और मतलब सारा फैसिलिटी आपके पास। चाहे ये सारे वीडियोस फ्री हैं, ये पर्सनल गाइडेंस अगर आप ज्वाइन लेते हो तो क्या होता है, यही सारे सीरीज़ को मैं याद करवा देता हूँ एकदम बेहतर तरीके से, आप भटकोगे नहीं। और जो लोग को नहीं पता त्रिगीतम 4am क्लब के बारे में, टेलीग्राम पर जाएं, त्रिगीतम सर्च करेंगे, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। इस पर आपको कॉल ना करें, है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको मैसेज करना है कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए। अब जरा देखिए आज का फर्स्ट वर्ड क्या है। ये वर्ड है सॉब्रिके। इसको पढ़ते हैं सॉब्रिके। सॉब्रिके का मतलब होता है, इसका मतलब निक नेम होता है। देखो, ब्रिटिश और अमेरिकन में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है किसी भी वर्ड को। जैसे इसको सॉब्रिके पढ़ते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में, सॉब्रिकेट पढ़ देते हैं ऑस्ट्रेलियन में और अमेरिकन में। तो आप जैसा चाहो, जैसा आपको अच्छा लगे, आप इसको बोल सकते हो। और बोलने से कोई लेना देना नहीं है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, कुछ एग्जाम में फोनेटिक्स पूछा जाता है। फोनेटिक्स जैसे हिमाचल प्रदेश के पीसीएस में है शायद, वहाँ के एक स्टूडेंट ने अपना पेपर भेजा हुआ था, तो फोनेटिक्स पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, ये आपके चैप्टर से खास करके एसएससी सीजीएल और क्या कहते हैं बैंकिंग वगैरह में, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी मैं फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और जैसे जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उनको पढ़ना क्या होता है, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होता है। एक सब्जेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल, है ना, उसमें एक चैप्टर हम लोग का हुआ करता था फोनेटिक्स। तो इसके ऊपर मैं कभी एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए, तो उसी को मैं फोकस कर रहा हूँ। जैसे अभी वोकैब कंप्लीट करा दिया, तो मैं पूरा ग्रामर कंप्लीट कराऊंगा। जैसे ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट होता है आपका वोकैब का, मैं तुरंत ग्रामर स्टार्ट करूँगा। किसके थ्रू? कॉमन एरर के थ्रू। 600 कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल 600 कॉन्सेप्ट सीखोगे, और बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है 600 से ज़्यादा ही सीखोगे, और इतने बार रिपीट होंगे सारे कॉन्सेप्ट कि आपको याद हो जाएंगे। तो आप लोग वेट करो कि ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए, एडिशनल वर्ड और जो बचा हुआ इडियम उसको भी मैं जल्दी कंप्लीट करा दूंगा 10-12 दिन के अंदर। तो इसके बाद आपको ग्रामर सिखाऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा। अब जरा बात करते हैं क्या है ये सॉब्रिके। सॉब्रिके का मतलब निक नेम। जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया के लौह पुरुष किसको कहा जाता है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो सरदार पटेल को, तो उनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष उनके लिए क्या हो गया, सॉब्रिके हो गया, है ना। जैसे बापू किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी के लिए बापू शब्द जो है वो क्या हो गया, सॉब्रिके हो गया। तो इसको कहते हैं निकनेम, या फिर उपनाम बोल सकते हो। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ये है सैचेट। सैचेट का क्या मतलब होता है, जैसे आप लोग शैम्पू के डब्बे खरीदते हो, है ना, शैम्पू वगैरह के आप डब्बे खरीदते हो, और एक शैम्पू आता है आपका छोटे छोटे पैकेट में, है ना, उसी को बोलते हैं सैचेट। तो सैचेट का मतलब होता है अ स्मॉल पैकेट। तो इसको भी याद रख लेना, सैचेट का मतलब ये पैकेट है, पॉकेट नहीं है। पॉकेट का मतलब जेब होता है, और ये पैकेट का मतलब आपका छोटे छोटे थैली होते हैं। तो आप शैम्पू वाला याद कर लेना कि शैम्पू वाला जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उसको कहा जाता है सैचेट। नेक्स्ट आपका शिबोलेथ। शिबोलेथ का क्या मतलब होता है, शिबोलेथ का मतलब होता है एन
ओल्ड आइडिया या फिर कस्टम या फिर डिस्टिंग्विशिंग। क्या है ये? देखो, इसका मतलब होता है किसी पुराने प्रथा को, किसी पुरानी प्रथा को, या फिर डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है खासियत। तो किसी पुरानी प्रथा या फिर खासियत, किसी समाज की कोई विशेष खासियत है, तो इन चीज़ों को कहा जाता है शिबोलेथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसे नेपोटिज्म है ना, बॉलीवुड में काफ़ी चला है ये नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म जैसे कांग्रेस में भी है और आपका कह सकते हो बॉलीवुड में भी है। तो नेपोटिज्म क्या है? एक तरह की एक पुरानी प्रथा है, जैसे बॉलीवुड की एक पुरानी प्रथा है और अभी भी है, लेकिन बहुत पहले से चली आ रही है। तो इन चीज़ों को, इन खासियत को कहेंगे, किसी वर्ग विशेष को या फिर कोई समुदाय विशेष का कोई खासियत है, पुरानी प्रथा है, तो उन प्रथाओं को कहेंगे शिबोलेथ। और मैं एग्जांपल बता दिया। और जैसे आप बता सकते हो, एक और भी कस्टम को ले सकते हो, जैसे झाड़ फूंक। आज भी कई सारे जो होते हैं, कुछ ऐसे समाज हैं इंडिया में जहाँ पर झाड़ फूंक से बीमारी को ठीक किए जाते हैं। तो ये जो खासियत है उनका, ये जो प्रथा है, पुरानी प्रथा, पुरानी कस्टम, पुरानी आइडिया, इन्हीं को कहा जाता है शिबोलेथ। तो अच्छे से समझ गए होंगे कि शिबोलेथ का क्या मतलब है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है सैचुरेट। देखो, सैचुरेट का मतलब होता है फील्ड कंप्लीटली विथ नो स्कोप फॉर एडिशन। जैसे ये आप सैचुरेशन पॉइंट पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में। तो सैचुरेट का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लिया जाए आपके पास एक कोई बर्तन है, इसमें आप पानी भर दिए हो और यहाँ पर इसमें शुगर घोल रहे हो, शुगर डालते जा रहे हो, घोल रहे हो, फिर शुगर को डाला, फिर से घोला, फिर से डाला, फिर से घोला, मतलब तब तक घोलते रहो जब तक वहाँ पर आपको लगने लगे कि और इसमें ऐड नहीं किया जा सकता शुगर को, मतलब ये अपने चरम सीमा पर पहुँच चुका है ना। तो सैचुरेट का मतलब चरम सीमा भी कह सकते हो, मतलब उसके बाद एडिशन करना बंद करना पड़ेगा आपको, मतलब वो ऐड नहीं होगा। तो वो जो अवस्था है, वो जो पॉइंट पर पहुंच जाते हो, उसी को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेट। इसको प्योर हिंदी में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। आप लोग अगर हिंदी मीडियम से केमिस्ट्री पढ़े हो तो मुझे बताना कि सैचुरेशन या सैचुरेट का क्या मतलब होता है। तो मैं समझा दिया कि इसका मतलब होता क्या है, कि एक ऐसी अवस्था कि उसके बाद आप किसी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। तो इससे मैं एग्जाम्पल को दे करके बता दिया। ये वर्ब है सैचुरेट। वर्ब कहने का मतलब कि सैचुरेट किसी चीज़ को करना है ना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फील्ड कंप्लीटली विथ दिया है, इससे पता चलता है कि ये नाउन को कह रहा है, और यहाँ पर ये सैचुरेट का मतलब वर्ब को दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है वर्ब हो या नाउन, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आपका देखो, मतलब इधर कितने वर्ड हो गए? जो भी 4 वर्ड हो गए। अब फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है, टी लेटर से। यहाँ पर क्या है? टॉन्सोरियल। टॉन्सोरियल का मतलब होता है ऑफ बार्बर। मतलब क्या है? बार्बर का मतलब होता है नाई, जो हजामत का काम करते हैं। हजामत इन द सेंस की ये जाति से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी जाति का इंसान हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, बार्बर बन सकता है और क्या कर सकता है? हजामत के काम कर सकते हैं, मतलब दाढ़ी बाल बनवाने के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि नाई से संबंधित को कहते हैं टॉन्सोरियल। जैसे अगर मैं कहूँ आपको एक वर्ड, आपको इसी सीरीज में, मतलब एडिशनल वर्ड के सीरीज में मिला था, एवनकुलर। याद है किसी को? एवनकुलर मतलब वी है ये और ये यू है। एवनकुलर का क्या मतलब होता है? तो इसमें आपने पढ़ा होगा ऑफ अंकल। जैसे यहाँ पर ऑफ बार्बर है, तो ऑफ अंकल मतलब चाचा जी से संबंधित, उसको, उस वर्ड को क्या कहते हैं? एवनकुलर। और फिर चाचा जी के जैसा क्या कहते हैं? एवनकुलर। बार्बर मतलब नाई के समान, नाई के जैसा, और फिर नाई से संबंधित, ये क्या कहलाता है? टॉन्सोरियल। ये सब वर्ड जो हैं ये पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट आपका टेनेबल। टेनेबल का मतलब होता है डिफेंसिबल बाय आर्ग्यूमेंट। देखो ये क्या है, इसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जरा देखो। टेनेबल का मतलब होता है दृढ़, हिंदी में होता है इसका मतलब दृढ़, लेकिन किस तरीके का दृढ़, किस तरीके का मजबूती? जैसे कि बचाव करने के लायक इसको कह सकते हैं ना। डिफेंसिबल बाय आर्ग्यूमेंट है तो इसका मतलब है बचाव करने लायक, कुछ ऐसी दृढ़ता, कुछ ऐसा चीज़ आप दृढ़ता के साथ रखते हो ताकि आप अपना बचाव कर पाओ, तो उसको कहते हैं दृढ़ या फिर टेनेबल। मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। जैसे कह सकते हैं कि सोल्जर्स हैं, मतलब सैनिक लोग हैं, उनका जो प्लानिंग है वो इतना टेनेबल है कि वे हमले को क्या कर दिया, मतलब जो भी बाहरी आक्रमण हुआ उससे वे लोग अपने प्लानिंग से खुद का डिफेंड कर लिए, है ना, खुद को डिफेंड कर लिए, मतलब बचाव कर लिए। तो बचाव करने लायक भी बोल सकते हैं इसका, वैसा दृढ़ता जो बचाव करने लायक हो। तो उस प्लानिंग को क्या कहेंगे? उस प्लानिंग को कहेंगे टेनेबल प्लानिंग, है ना, मतलब दृढ़ता वाला प्लानिंग। जैसे मान लिया जाए कोई कल्प्रिट है, वो जज के सामने इतने टेनेबल आर्ग्यूमेंट को देता है ना, इतने टेनेबल मतलब दृढ़ आर्ग्यूमेंट को पेश करता है कि वो फांसी के सज़ा से बच जाता है। तो कहेंगे कि उसका क्या था? उसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल टेनेबल था, बिल्कुल
दृढ़ था। तो टेनेबल का मतलब मैं समझा दिया। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपायर। क्या है ये? ट्रांसपायर, इसका मतलब होता है बिकम नोन और फिर हैपन। देखो इसका 3 मैं मीनिंग बताता हूँ, एक जो नहीं दिया है। एक मीनिंग होता है भाप बनकर उड़ जाना, किसी भी वस्तु का भाप बनकर उड़ जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड उड़ता है, ठोस भी उड़ते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल मैं एक बता देता हूँ, कैम्फर है ना, इसको कपूर बोलते हैं। कैम्फर क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मटेरियल, मतलब बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए क्या हो जाता है, सीधा गैस में बदल जाता है। तो कहने का मतलब है कि भाप में कोई चीज़ बदलता है तो इसको कहते हैं ट्रांसपायर, मतलब भाप में बदलना। पहला मीनिंग हो गया इसका। दूसरा मीनिंग क्या है इसका? तो दूसरा मतलब होता है बिकम नोन, मतलब लोगों के बीच जग जाहिर होना, है ना। तो जग जाहिर होना मतलब लोगों के बीच कोई छुपा हुआ चीज़ का पहुंच जाना, तो उसको कहते हैं ट्रांसपायर। दूसरा मीनिंग बताया। थर्ड मीनिंग दिया हैपन, मतलब टू टेक प्लेस। इसको यही बोल सकते हैं टू टेक प्लेस। मतलब क्या है टू टेक प्लेस का? मतलब कोई चीज़ का होना, कोई चीज़ का घटना, है ना। तो 3 मीनिंग को याद रखना। पहला बताया क्या कि किसी भी चीज़ का लिक्विड में बदल जाना। दूसरा कि बिकम नोन, मतलब जग जाहिर हो जाना, सबको पता चल जाना। और तीसरा मीनिंग क्या बताया कि कुछ चीज़ों का घटना या फिर कि कुछ चीज़ों का होना, हैपन। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा देखो 4th नंबर, ये है टंडम। देखो टंडेम का क्या मतलब होता है? टंडेम का मतलब होता है वन बिहाइंड द अदर या फिर इन पेयर। क्या मतलब होता है इसका? वन बिहाइंड द अदर मतलब एक दूसरे के पीछे। पहला मीनिंग इन पेयर, या फिर इसको बोल सकते हो इन पेयर के साथ आप बोल सकते हो कि किसी के साथ पार्टनरशिप में होना, पेयर में होना या फिर पार्टनरशिप में होना। पार्टनरशिप में होना क्या मतलब है? तो इसका मतलब पहला मतलब क्या है कि एक दूसरे के पीछे होना, मतलब बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ हैं तो एक दूसरे के पीछे अरेंजमेंट करके उनको खड़ा किया गया, तो कह सकते हो कि वो किस अवस्था में है, तो टंडम अवस्था में है। दूसरा मीनिंग बताया कि पार्टनरशिप में होना या फिर जुगलबंदी जिसको कहते हैं ना, मतलब जोड़े में होना। तीसरा मतलब जो इसका होता है वो क्या होता है? तीसरा मतलब होता है एक तरह का कैरेज, मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी होता है एक, उसको भी कहते हैं टेंडम। एक और होता है घोड़ा गाड़ी के जैसा ही, मतलब उसको आप रिलेट कर पाओगे, एक तरह का साइकिल होता है, साइकिल, उसको टेंडम बोला जाता है। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ साइकिल वाली बात कि ये चीज़ पूछा जा चुका है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। किस एग्जाम में ये तो नहीं पता, लेकिन पूछा जा चुका है। तो टेंडम जो होता है एक तरह का साइकिल होता है, जिसमें क्या होता है कि जोड़े में, पेयर में, यहाँ पे दिया है ना इन पेयर, मतलब जोड़े में उसका ये होता है जो आप पैडल मारते हो तो 2-3 पैडल होते हैं। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है, आप लोग देखना। ये देख रहे हो आप लोग, ये वाला साइकिल, इसी साइकिल को बोलते हैं टंडेम। देखो यहाँ पर 2 पैडल है, ये भी मार रही है पैडल, ये भी मार रहा है बंदा, और इसी को बोलते हैं टंडेम। जैसे आप इसको भी देख सकते हो, एक के पीछे दूसरा है, और इसका मीनिंग अभी भी बताया कि एक दूसरे के पीछे लगाना किसी को, है ना। तो 3 लोग हैं यहाँ पे, तीनों के पास अपना अपना पैडल है, तो इस साइकिल को भी टंडेम बोलते हैं। और इस तरीके के अरेंजमेंट को, व्यक्ति के अरेंजमेंट को या फिर वस्तु के अरेंजमेंट को जहाँ पर एक दूसरे के पीछे लगाया जाता हो, तो उसको भी क्या कहते हैं? टंडेम अवस्था कहते हैं, टंडेम पोजीशन कहते हैं उसको। और पेयर में होना, पार्टनरशिप में होना, देखो ये तीनों पार्टनरशिप में है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं 3 मीनिंग बताया उसका क्या है कि को रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ना। समझ गए होगे आप लोग, इसको अच्छे से समझ गए, है ना। 5th नंबर है क्या आपका? तो ये है आपका टॉडरी, है ना। टॉडरी भी कहेंगे, टॉडराई भी कहेंगे, अलग अलग कंट्री में अलग अलग बोला जाता है। इंग्लिश तो मतलब हमारे कंट्री का है नहीं, ये तो हम लोग क्या किए हैं, दूसरे कंट्री से लिए हुए हैं और उसको अभी तक ढो रहे हैं। तो ये टॉडरी है या फिर टॉडराई है, दोनों पढ़ सकते हैं इसको। क्या मतलब होता है? शोइंग या फिर ब्राइट इन बैड टेस्ट, क्या मतलब इसका है? तो इसका मतलब होता है शोइंग का मतलब दिखावा करना, है ना, दिखावटी। ब्राइट मतलब भड़कीला, बिल्कुल चमकीला। मान लिया जाए कोई बंदा मतलब शहर में रह करके आया है, अभी अभी मान लिया जाए मुंबई से अभी आया है गांव में, और क्या करता है, बिल्कुल भड़कीला सा एकदम कपड़ा पहनता है, एकदम जो बोलते हैं ना, लेकिन भड़कीला है, लेकिन बहुत महंगा नहीं है, बिल्कुल चीप चीज़ है वो, सस्ती चीज़ों को पहन के रखा है दिखाने के लिए, है ना, भड़काऊ। जिसे बोलते हैं सरोजनी मार्केट में, है ना, 100 रुपये का शर्ट खरीद लो तो लगेगा कि हाँ 5000 का है, और एकदम इतना तड़क भड़क रहता है, इतना भड़कीला रहता है। तो वही बोला इन बैड टेस्ट। तो इस तरीके के दिखावटी और भड़कीला चीज़ों को कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? टॉडरी या फिर टॉडरा। कई बार ऐसा आप लोग देखे होंगे कि कई लोग इतने मेकअप कर लेते हैं, इतने मेकअप कर लेते हैं कि हाथ का कलर अलग, पाँव का कलर अलग, और चेहरे का तो डिफरेंटली, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि क्या कह सकते हो उसको,
जैसे एक सफ़ेदी होता है ना, सफ़ेदी घर में लगाते हैं, एकदम सफ़ेदी के जैसा कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग सा भड़काऊ लगता है, बिल्कुल दिखावटी लगता है, मतलब नेचुरल नहीं लगता। मेकअप तो एक कला है, मेकअप होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको दूर से पता चल जाए कि दो आदमी एक ही बॉडी में क्या है, मतलब कह सकते हैं उसको सिंक कर गया है ना, कल ही ये वर्ड बताया था, सिंक कर गया, सिंक्रोनाइज कर गया है। तो ऐसा फीलिंग नहीं देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी टॉडरी लगेगा आपको, भड़कीला लगेगा, है ना, दिखावटी लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, दिखावटी और फिर भड़कीला। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, क्या है ये टेंटेटिव। जैसे आपके एग्जाम के डेट निकलते रहते हैं, टेंटेटिव डेट क्या होता है उसका मतलब, तो उसका मतलब होता है काम चलाओ, है ना, अनसर्टेन, अनिश्चित बोल सकते हो उसको, मतलब उसका सर्टेन नहीं है, एक निकाला गया है, काम चलाओ के तौर पर एक डेट निकाला गया है, इसलिए वो बार बार कहलाता है। आप लोग सुनते होंगे बार बार कि टेंटेटिव डेट आ गया है फलाने एग्जाम का। डन एज ए ट्रायल या फिर एक्सपेरिमेंट, मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट के तौर पर किसी चीज़ को ट्रायल के तौर पर अगर किया जाता है तो उसको कहते हैं टेंटेटिव। जैसे डेट को भी निकाला जाता है ट्रायल के तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर, है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग कहा जाए तो टेंटेटिव का मतलब काम चलाऊ होगा, या फिर अनिश्चित, अनसर्टेन कह सकते हो इसको। नेक्स्ट आपका टोटोलॉजिकल। टोटोलॉजिकल का मतलब होता है नीडलेस रिपीटिशन। क्या मतलब इसका, देखो आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो ग्रामर में, सुपरफ्लुअस, है ना, सुपरफ्लुअस एक है, कभी मैं फ्यूचर में इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉमन एरर के लिए। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि ही इज़ मोर बेटर देन मी, मोर बेटर देन मी, है ना। अब यहाँ पर मोर क्या है, इसका यूज गलत नहीं है, लेकिन इसका क्या है, अतिरिक्त है, ये सुपरफ्लुअस है, ज़्यादा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए था यहाँ। क्यों, क्योंकि ये भी बेटर है कॉम्परेटिव डिग्री में, ये भी मोर है आपका कॉम्परेटिव डिग्री में, तो इसका फालतू का यूज़ क्या कर रहे हो, बात समझ रहे हो। तो ये मोर यहाँ पर क्या हो रहा है, सुपरफ्लुअस हो रहा है, नीडलेस रिपीटेशन हो रहा है एक ही कॉन्सेप्ट का। जैसे बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, ये भी कॉम्परेटिव डिग्री, इसका नीडलेस क्या हो रहा है, रिपीटेशन। तो उसी को कहते हैं टोटोलॉजिकल, मतलब अतिरिक्त बोल सकते हो, सुपरफ्लुअस बोल सकते हो। जैसे रिडेंडेंट इसको बोल सकते हो, एक और वर्ड आता है आपका रिडेंडेंट। क्या मतलब होता है, मान लिया जाए इतना लंबा आपको रॉड यूज़ करना है ना, और पता चला कि ज़्यादा लंबा है, तो इतना पोर्शन को आप जो लटका के रखे हो फालतू का अतिरिक्त रूप में, तो वो पोर्शन जो अतिरिक्त रूप है उसका, है ना, अतिरिक्त जो है बचा हुआ चीज़, उसको कहेंगे क्या, रिडेंडेंट है वो, है ना, फालतू का है, अतिरिक्त है। नेक्स्ट आपका टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है मेडल विथ। देखो क्या मतलब है, टेम्पर का मतलब मेडल विथ, इसका मतलब होता क्या, तो अच्छा एक सेकंड, मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना चाहता था आपका। यहाँ टोटोलॉजी आया है, यहाँ पर एक वर्ड है TAUT, ठीक, TAUT, इसका थोड़ा सा एक अलग मीनिंग होता है, इसको याद रख लेना। टॉट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कस कर बंधा हुआ कोई चीज़, खास करके रस्सी से, है ना, खास करके कोई चीज़ रस्सी से बहुत ज़्यादा कस करके बंधा हुआ है, उसको कहेंगे वो टाउट है ना। तो टॉट को, इसको याद रख लेना, क्योंकि ये वर्ड यहाँ आया था। और मैं बीच बीच में जो कन्फ्यूजिंग वर्ड बताता हूँ ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कई बार आप लोग इसी बार CHSL के एग्ज़ाम में देखे होंगे, कई सारे वर्ड जो मैं बीच बीच में बताया हूँ, सीधा एग्जाम्पल उसका ऑप्शन जो दिया जाता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन उसका ऑप्शन सीधा मिला है जो मैं बताया हूँ जिस तरीके से। तो आप लोग याद करते जाना साथ साथ में। इसका मतलब तो बता दिया था, इसका मीनिंग भी बता दिया कि कोई चीज़ का कस करके बंधा हुआ होना, खास करके रस्सी वगैरह से। नेक्स्ट आपका टेम्पर। देखो टेम्पर का मतलब मेडल विथ, इसका मतलब होता है हिंदी में हस्तक्षेप करना, मतलब दखल अंदाजी करना किसी दूसरे के काम में, किसी के प्राइवेट मैटर में, है ना। तो इसको कहते हैं मेडल विथ और फिर टेम्पर। अब जरा बात करते हैं, यहाँ टेम्पर है, टी के बाद ए है, लेकिन अगर टी के बाद ई आ जाए, ये वाला टेम्पर है ना, यहाँ पे ई आ गया है, तो इस टेम्पर का मतलब चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है किसी का स्वभाव, है ना, स्वभाव, किसी का चरित्र क्या है, किसी का स्वभाव कैसा है। कोई चिड़चिड़ा है, कोई शांत व्यक्ति है, तो उसको बोला जाता है उसका टेम्परामेंट कैसा है। तो ये टेम्परामेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है, देख लो, टेम्परामेंट। क्यों बताया ये वर्ड को, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ए था और यहाँ पर ई है, मीनिंग तो बिल्कुल चेंज है। इस टेम्पर का मतलब किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप करना, है ना, और ये इस टेम्पर का मतलब होता है किसी का स्वभाव। इसी तरीके से एक वर्ड होता है आपका टेम्पोरल। ये वर्ड भी पूछा गया है, टेम्पोरल कहाँ पे, इस बार के CHSL एग्जाम में जाके देख लेना। टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक चीज़, सांसारिक जिसको लौकिक कहते हैं ना, मतलब इसको दूसरे जो इसका मीनिंग दिया जाता है वो दिया जाता है अस्थाई के रूप में। तो ये इस संसार को, इस लोक को, इसको कहा जाता है कि ये बिल्कुल अस्थाई है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं वो बदलती हैं और उसका नाश होता है एक दिन, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो अस्थाई है। तो ऐसे अस्थाई चीज़ों को सांसारिक कहा जाता है, लौकिक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से एक वर्ड होता है आपका टेम्पो।
टेम्पो का मतलब गति होता है, गति, रफ्तार जिसको कहते हैं। एक वर्ड और मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी बार सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने तो देख लो। एक होता है आपका टेम्परेट, टेम्परेट है ना, देख लो टेम्पर यहाँ आया था और यहाँ पर टेम्परेट बता रहा हूँ, कितने सारे वर्ड सीख रहे हो। और ये जो होते हैं एग्जाम को अगर टफ करना होता है तो आपके ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे ताकि आपको कंफ्यूज कर दे। सुने होंगे एक या दो वर्ड, पता चला कि दो ऐसा न्यू वर्ड दे दिया जो आपको कंफ्यूज कर दिया। तो इस टेम्परेट का मतलब होता है बिल्कुल जिसको बोलते हैं संयमी, है ना, संयम व्यक्ति। संयम का मतलब ना ही कुछ एक्सट्रीम काम करे और ना ही बहुत कम करे, मतलब मध्यम जिसको कहते हैं। इसका प्योर मीनिंग अगर कहें तो मध्यम होता है ना। तो टेम्परेट का मतलब मध्यम। मान लिया जाए टेम्परेचर है ना, तो ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, मध्यम है, तो उसको कहेंगे क्या, टेम्परेट टेम्परेचर। बात समझ में आई। और मान लिया जाए कोई गुस्सा हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, एकदम मध्यम, तो कहेंगे उसका जो अभी एंगर है वो टेम्परेट है। और कोई व्यक्ति एकदम मध्यम खा रहा है ना, उसका जो खुराक है वो बहुत मध्यम है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं, तो उसको कहेंगे टेम्परेट उसका खुराक है ना। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को लर्न करने। अगर लिख पाते हो नोट्स में, जो भी आपका प्राइवेट नोट्स है, जो भी शॉर्ट नोट्स है, उसमें इन चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना करो एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका ये है टार्डी। टार्डी का मतलब है स्लो या फिर स्लगिश। क्या मतलब है इसका, तो जिसको कहते हैं सुस्त या फिर आलसी, है ना। स्लो का मतलब काफ़ी सुस्त। नेक्स्ट क्या है आपका 10th नंबर टार्निश। टार्निश का मतलब होता है मेक डल या फिर स्पॉयल, मतलब क्या, मैला करना किसी चीज़ को, है ना। या फिर स्पॉयल का मतलब दूषित करना, किसी को खराब करना। स्पॉयल का मतलब खराब करना होता है ना। और या फिर इसका एक और मतलब होता है टार्निश का, किसी को कलंकित करना, किसी के ऊपर दाग धब्बे लगाने की कोशिश करना, है ना। जो बोलते हैं किसी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालना, है ना। तो कहेंगे क्या कि फलाने व्यक्ति ने अपने भाई का क्या किया, बिल्कुल उसके कैरेक्टर पर कलंकित किया, कीचड़ उछाला, टार्निश किया, है ना, तार तार कर देना किसी के कैरेक्टर को, तो वो कहलाता है टार्निश। अब जरा देखो नेक्स्ट है जो आपका ये है टेमेरिटी। टेमेरिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बोल्डनेस और ऑडेसिटी। कई बार बोल्डनेस और ऑडेसिटी जो कहा जाता है वो पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है, निगेटिव में भी कहा जाता है, लेकिन इन जनरल टेमेरिटी जो है निगेटिव सेंस में ही कहा जाता है। और इन तीनों का मतलब होता है साहस या फिर बहादुरी। लेकिन टेमेरिटी को अगर दुस्साहस कहा जाए, दुस्साहस, है ना, सुने होगा कई बार, मतलब साहस तो दिखाया है लेकिन कुछ गलत कामों में दिखा दिया है। जैसे कि किसी को गाली दे दिया है ना, जो व्यक्ति को कभी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कभी किसी ने उसे गाली ना दिया हो, बिल्कुल सम्मान की दृष्टि से देखा हो, और कोई एक अगला व्यक्ति है जो दुस्साहस कर दिया उसे गाली देने का, तो ऐसे जो साहसी होता है, ऐसा जो बहादुरी का काम होता है फालतू का, उसको टेमेरिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, यहाँ पर ट्रांसुलेंट दिया हुआ है। क्या है इसका मतलब, देख लेना, इसका एक बार आप लोग चेक कर लेना, क्या स्पेलिंग चेक कर लेना, इसका एरर लग रहा है मुझे, और अगर ना हो तो भी मुझे आप कमेंट में बताना। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट बट पार्टली, है ना, या फिर पार्शियली या फिर पार्टली। मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई ऐसा वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे चश्मा हो गया आपका, है ना, एक पार से दूसरे पार देखा जा सकता है। लेकिन ट्रांसलूसेंट जो है वो पार्टली है, आंशिक रूप से क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब जैसे कोई पॉलीथीन होता है सफ़ेद कलर का, आप पूरे तरीके से बाहर की चीज़ों को नहीं देख पाओगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा दिख जाएगा, तो उसको कहेंगे ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, देख लो, ये वाला वर्ड है आपका टेंटलाइज। टेंटलाइज का मतलब होता है रेज होप बट विथ ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा, है ना, किसी का होप को रेज कर देना, बढ़ा देना, मतलब किसी को क्या करना, आशा किसी के बढ़ा देना, है ना। जैसे आप कह सकते हो कि किसी को होप देना, है ना, तो ये कहलाता है टेंटलाइज। खास करके एक वर्ड आता है आपका हिंदी में तरसाना, किसी को काफ़ी ज़्यादा तरसाना, है ना, एक झलक दिखा दो और बाद में उसे ठेंगा दिखा दो, है ना। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं तरसाने का काम, तो ऐसे काम को कहते हैं टेंटलाइज कर रहा है वो, है ना, तरसा रहा है किसी को। नेक्स्ट क्या है आपका, मतलब होप दे रहा है, एक तरह से उसके होप को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट आपका थ्रोज। थ्रोज का मतलब होता है वायलेंट पेन और फिर मिडल ऑफ एक्टिविटी। मिडल ऑफ एक्टिविटी मतलब कोई काम कर रहा है कोई व्यक्ति और अचानक उसको बहुत तीव्र का एक दर्द महसूस हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, तो उसको कहते हैं थ्रोज, मतलब बहुत ही अधिक दर्द, खास करके दम तोड़ देने वाला दर्द, है ना। दम तोड़ देने का मतलब बिल्कुल मौत तक ले जाने वाला दर्द, है ना। तो ऐसे दर्द जो होते हैं अचानक जो उठता है, तो उसको कहते हैं थ्रोज। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट, टेंजिबल। क्या मतलब है, टेंजिबल का मतलब होता है आपका, टेंजिबल का मतलब होता है रियल या फिर परसीवेबल बाय टच। मतलब क्या है इसका, परसीव का मतलब क्या, महसूस करना एक तरह से छू करके, और रियल का मतलब बिल्कुल वास्तविक। तो टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक, कोई ऐसा ठोस चीज़ जिसको हम
स्पर्श कर सके, छू सके, तो वैसे चीज़ों को कहते हैं टेंजिबल। और कौन चीज़ें टेंजिबल नहीं होती, जैसे दर्द को छुआ जा सकता है नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता, वो वास्तविक नहीं है, मतलब ठोस चीज़ नहीं है। तो टेंजिबल का मतलब ठोस हो गया, वास्तविक हो गया, है ना। नेक्स्ट आपका टॉर्पिड का मतलब लिथार्जिक और डोरमेंट, तीनों का मतलब कह सकते हैं सुस्त, है ना। जैसे इनएक्टिव इसको बोल सकते हो, इनएक्टिव मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है, एनर्जी लेस है। नेक्स्ट आपका टेंट्रम का मतलब फिट ऑफ बैड टेम्पर, देखो यहाँ पे टेम्पर आ गया जो मैं अभी भी बताया था, तो फिट ऑफ बैड टेम्पर और फिर पेटुलेंस, क्या मतलब है इसका, देखो बैड टेम्पर का मतलब चिड़चिड़ा होता है, और टेंट्रम का भी मतलब वही होता है जिसको चिड़चिड़ा कहेंगे, झल्लाहट कहेंगे ना। पेटुलेंस का भी मतलब होता है चिड़चिड़ा वाला नेचर, तो झल्लाहट जिसको कहते हैं। मान लिया जब कोई बच्चे को थोड़ा सा डांट दो, वो जोर से एकदम चिल्लाने स्टार्ट कर देगा, लगेगा कि किसी को मार पीट करते हैं ना, तो वैसे जो चिड़चिड़ापन वाला नेचर होता है, झल्लाहट होता है, उसको कहते हैं टेंट्रम, काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड या फिर फ्लिटिंग, मतलब होता है इसका क्या, क्षणिक, जिसको बोलते हैं अस्थायी, है ना। क्षणिक मतलब क्षण भर के लिए कोई चीज़ हो, उसको कहते हैं ट्रांजिएंट। आप मुझे बताओगे, एक मैं आपको दे रहा हूँ मोमेंट्री, है ना, मोमेंट्री का मतलब बताओगे, और इसी के जैसा कई बार मैं रिपीट किया हूँ, इसलिए मैं पूछता हूँ ये सारे वर्ड को। मोमेंटस, क्या अर्थ है इन दोनों का, मोमेंट्री और मोमेंटस का। ये ट्रांजिएंट को देखा इसलिए मुझे याद आ गया, तो मैं पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्या आपका, ये है आपका टेंडेंसियस का मतलब होता है पार्शियल विथ या पर्पस, क्या मतलब होता है पार्शियल, यहाँ पर पार्शियलिटी से है, कहने का मतलब है, देखो टेंडेंसियस का मतलब मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, मतलब इसका कह सकते हो समर्थक, है ना, या फिर किसी का समर्थन देना, किसी का पार्शियलिटी करना, पक्ष लेना किसी का, तो समर्थक बोल सकते हो, सहायक भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, टेंडेंसियस का मतलब होता है ऐसा समर्थक, ऐसा सहायक जिसमें उसका कोई निजी स्वार्थ छुपा हो, बात समझ रहे हो, उसका खुद का स्वार्थ छुपा हो, इसलिए वो समर्थन दे रहा है, इसलिए वो सहायता आपका कर रहा है, तो ऐसे समर्थक सहायक को क्या कहेंगे, टेंडेंसियस विचार कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका टेनोर का मतलब होता है जनरल रूटीन, क्या अर्थ है इसका, देखो टेनोर का मतलब जनरल रूटीन, इसको बोलेंगे हैबिचुअल कंडीशन। तो जनरल रूटीन या फिर हैबिचुअल कंडीशन जो है, इसको ही कहते हैं क्या, टेनोर, जिसको कह सकते हो आप चरित्र कह सकते हो, किसी का चरित्र ऐसा होता है कि उसका जनरल रूटीन है, आप लाख उसे सिखा लो वो अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ेगा, है ना। जिसे कहते हैं ना कि कुछ तो कहते हैं सिग्नेचर और नेचर कभी चेंज नहीं होता, तो जो ये टाइप का नेचर होता है, चरित्र होता है, हैबिचुअल कंडीशन होता है, उसी को कहते हैं टेनोर। तो चरित्र कह सकते हो इसका हिंदी में मीनिंग, अगर कहूँ एक वर्ड में मैं अगर कहूँ तो। नेक्स्ट आपका थेस्पियन का मतलब होता है एक्टर या फिर एक्ट्रेस, वही बात है, मतलब एक्टिंग से संबंधित वाले नाटकीय कलाकार जो होते हैं उसको कहते हैं थेस्पियन। नेक्स्ट है ट्रेंचेंट का मतलब होता है, कई बार मैं जब भी ये वर्ड आया है तो इससे रिलेटेड कन्फ्यूजिंग दो और वर्ड को मैं हमेशा डिस्कस किया हूँ, तो आज भी करूँगा। ट्रेंचेंट का मतलब होता है शार्प या फिर इंसाइसिव, क्या मतलब होता है, इंसाइसिव का मतलब होता है चीर फाड़ करने वाला, है ना, और शार्प का मतलब तो तेज़, और जैसे कि कोई ब्लेड का तेज़ धार है, शार्प उसका धार है, और तलवार का धार है ना, तो वैसे चीज़ों को शार्प को, इंसाइसिव को कहते हैं ट्रेंचेंट, जिसको कह सकते हैं तीव्र, तेज, है ना, चीरने वाला। अब यहाँ ट्रेंचेंट आया है तो चेंट वाला वर्ड मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। एक होता है पेनचेंट, एन है ये। पेनचेंट का मतलब होता है क्या, तो इसको बोलते हैं झुकाव, किसी के प्रति रुचि, और लगन कह सकते हो, है ना, बिल्कुल लगन मतलब शादी ब्याह वाला लगन नहीं, है ना, कौन सा लगन, मतलब आपका रुचि वाला लगन, उसको कहते हैं पेंचेंट। नेक्स्ट होता है एक आपका नैन चैलेंट, है ना, देखो ये पेंचेंट हो गया, ये ट्रेंचेंट है, और यहाँ पर नॉन चैलेंट है, क्या मतलब है इसका, नॉन चैलेंट का मतलब होता है निर्लज, है ना, बिल्कुल बेपरवाह। एक वर्ड आया था बेपरवाह के लिए आपका, इसी सीरीज में आया है, परफंक्ट्री, याद है किसी को, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी निर्लज होता है, बिल्कुल बेपरवाह, कोई चीज़ का परवाह ना हो उसके अंदर। फिर आपका देखो क्या ये है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रक्यूलेंट। देखिए यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, इसको थोड़ा आप लोग सुधार लेना, यहाँ पर ए नहीं है, देख लो यहाँ पर एल के बाद ए नहीं है, एल के बाद यहाँ पर ई है, तो यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, सैवेज, अग्रेसिव, है ना, अग्रेसिव और सैवेज दोनों का मतलब अगर कहा जाए तो क्या होगा, बिल्कुल आक्रामक, है ना,
लड़ाकू जिसको कहेंगे, बिल्कुल कोई भी बात बात में एकदम झगड़ जाए, बिल्कुल एकदम आक्रामक तरीके से आपके सामने पेश आए, बिल्कुल मारपीट करने वाला, एकदम उग्रता को दिखाए, तो उसको बोलते हैं ट्रक्यूलेंट, है ना। और ये नहीं है, ई है, इस चीज़ को आप सुधार लेना, एल के बाद ई है। अब जरा देखिए, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड है ट्रूस, है ना, इसके बाद TRUC था इसमें, तो इसमें ई जोड़ दो, अगर ई जोड़ देते तो हो जाता है ट्रूस। इस ट्रूस का क्या मतलब होता है? तो इस ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम। ये पूछा गया है कहाँ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इस ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, खास करके अग्रीमेंट कर लेना, एक दूसरे से समझौता कर लेना कि चलो अब युद्ध का विराम कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं ट्रूस। तो ट्रूस का मतलब याद रखना, वो युद्ध विराम। और ट्रक्यूलेंट का मतलब बता दिया, यहाँ ई होगा, ये भी बता दिया, इसको सुधार लेना। नेक्स्ट आपका 24वां नंबर देखो क्या है, ये है ट्राइस। ट्राइस, ट्राइस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है क्षणिक, है ना, तुरंत। क्षणिक नहीं बोल सकते, क्षणिक का मतलब हो जाता है आपका कि जो कम समय तक टिकने वाला हो, लेकिन यहाँ पर होगा इसका मतलब क्षण। क्षण बोलो, और फिर इसको तत्क्षण बोल सकते हो, है ना। तत्क्षण मतलब क्या होता है? तुरंत वाला चीज़, है ना, तत्क्षण। पल भी बोल सकते हो, एक पल का कोई काम है ना, पल वाला गाना भी सुने होगे आप लोग। और फिर तो क्या इसका मतलब निकला? ट्राइस का मतलब इंस्टेंट, मतलब तत्क्षण, और फिर तुरंत, इसका ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका टर्गीड। टर्गीड का मतलब होता है आपका ओवरफ्लोइंग, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है तो कहेंगे टर्गीड। और ज़्यादा जो इसका मीनिंग होता है, सबसे सटीक मीनिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सेंस में, तो ये होता है स्वलन। स्वलन और फिर टर्गीड एक ही मीनिंग होता है। क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है सूजा हुआ होना, है ना, सूजा हुआ। सूजा हुआ बोलो या फिर फुला हुआ बोलो। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग नहीं भूलोगे कभी। कभी सांप को देखे हो? किसी सांप को, मेढक को जो खा लिया हो और उसका पेट किस तरीके से फूल जाता है। मान लिया जाए ऐसा कोई सांप है, उसका पेट देखोगे ऐसे बीच में फूल जाता है ना, ऐसे करके फुला हुआ रहता है। तो ये जो फुला हुआ पोर्शन रहता है, उभार वाला पोर्शन रहता है, उसको कहते हैं क्या? टर्गीड, है ना, स्वलन। नेक्स्ट है आपका ट्रुएंट। ट्रुएंट का मतलब होता है वनरिंग और फिर सर्कल। देखो ये वनरिंग नहीं है, डब्ल्यू के बाद वो वाला वनरिंग आश्चर्यजनक वाला नहीं है, डब्ल्यू के बाद ए है। और इस वॉन्डर का मतलब होता है भटकना इधर उधर, है ना, बिना काम का। तो वॉन्डरिंग है। शर्कर है, शर्कर का मतलब होता है क्या आपका? तो इसका मतलब होता है कल भी शायद ये आया था, है ना, कामचोर, है ना, तो कामचोर होता है इसका मतलब। और वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला। अब्सेंस, अब्सेंस मतलब देखो कोई बच्चा क्या है कि क्लास चल रहा है, क्लास में वो क्या किया है कि छोड़ करके गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चक्कर काट रहा है, बिना वजह का, बिना मतलब का, है ना, उससे उसको कुछ मिलना है नहीं, बिल्कुल बिना काम का इधर उधर घूमने वाला जो व्यक्ति होता है, क्लास को छोड़ करके बंक करके भाग जाता हो और इधर उधर भागते फिरे हो, तो वैसे कामचोर व्यक्तियों को कहा जाता है ट्रुएंट। नेक्स्ट देखो क्या है आपका, ये है ट्राईपार्टाइट। देखो क्या पढ़ेंगे इसको, ट्राईपार्टाइट, इसको पढ़ो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्राईपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट का मतलब होता है ऑफ 3 पार्टीज। मतलब क्या है? मतलब इसको बोल सकते हो त्रिपक्षीय, 3 पार्टी वाले को कहते हैं त्रिपक्षीय, है ना। जैसे मान लिया जाए कोई 3 देश मिल करके, इंडिया, चाइना और आपका पाकिस्तान मिल करके कोई बात पर अग्रीमेंट करने वाला हो, है ना, समझौता करने वाला हो, तो कहेंगे कि तीनों पक्षों के द्वारा क्या किया जा रहा है? अग्रीमेंट किया जा रहा है, तो कहेंगे उसको क्या? तो इसको कहेंगे ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट, है ना। तो कहाँ यूज होता है? अग्रीमेंट वगैरह के पहले ये यूज होता है ये वाला वर्ड ट्राईपार्टाइट। नेक्स्ट आपका ट्रेनी। ट्रेनी का क्या मतलब होता है? ट्रेनी बोलो या फिर टायरेनी बोलो, बात एक ही है। तो टायरेनी बोलो इसको अभी फिलहाल के लिए, टिरेनी भी पढ़ते हैं इसको। इसका मतलब होता है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब अत्याचार होता है। क्रूएल यूज़ ऑफ पावर, इसको कह सकते हैं निरंकुश शासन, है ना। तो ये इसका मीनिंग होता है टायरेनी का। जैसे आपके चाइना में भी होता है एक तरह से, और सबसे ज़्यादा जो होता है नॉर्थ कोरिया में होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रोव। ट्रोव का मतलब होता है ट्रेजर। ट्रेजर का क्या मतलब होता है? खजाना जिसको बोलते हैं, है ना। कोष बोलते हैं, जैसे सरकारी कोष में अभी पैसे की कमी है, ऐसे बोला जाता है। तो कोष, खजाना बोलो। निधि भी बोलते हैं इसको, अगर प्योर हिंदी में कहें तो। काफ़ी प्यारा सा नाम है ना, जाना पहचाना नाम है, इसलिए मुझे याद आ गया, इसलिए बता दिया। निधि का मतलब होता है क्या? निधि का मतलब कोष कह सकते हो, खजाना बोल सकते हो। ट्रोव, है ना, नॉलेज का खजाना हो, या फिर कोई सोने का, हीरे जवाहरात का खजाना हो, तो उसको भी कहेंगे क्या? ट्रोव। नेक्स्ट आपका ट्विंज। ट्विंज का मतलब होता है सडन शार्प पेन। मतलब क्या है कि अचानक उठने वाले दर्द को कहेंगे ट्विंज। लेकिन थोड़ा सा देखो, इसके पहले अभी एक वर्ड में बताया था, किसी को याद है? दर्द से रिलेटेड, है ना, वो क्या था? एक वर्ड आया था ना, थ्रोज।
देख लेना पीछे पलट के आप लोग वीडियो में, इसी वीडियो में मैं बताया हूँ। थ्रोज का मतलब भी बताया था कि अचानक उठने वाला दर्द, लेकिन थ्रोज और इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है जरा देखो, दोनों है दर्द, अचानक उठने वाला दर्द है दोनों, लेकिन थ्रोज का मतलब होता है कि बिल्कुल जानलेवा दर्द है ना, मतलब लगे कि वो जान ले ले आपका, है ना, जान ले ले। लेकिन ये जो ट्विंज है ये क्या है कि सडन पेन तो होता है, लेकिन ये मरने वाला जैसा पेन नहीं होता, ठीक है, और है दोनों सडन पेन। तो ट्विंज का मतलब भी होता है एकदम सडन वाला पेन, थ्रोज का मतलब भी होता है जान लेने टाइप का एक जो पेन होता है, अचानक सा उठ जाता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टसल। टसल का मतलब होता है स्ट्रगल और फिर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दो पार्टियों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, संघर्ष हो जाए, है ना, खींचतान हो जाए, उसको कहेंगे टसल। टसल का मतलब होता है खींचतान कह सकते हो, संघर्ष कह सकते हो, लड़ाई बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका टर्बीड। टर्बीड तो लगता है मैं अभी ही बताया ना, एक वर्ड जो आया था टर्गीड, टर्गीड वर्ड आया था, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अभी बताया था कि टर्बीड भी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कि बिल्कुल कीचड़ वाला घुला हुआ जो पानी होता है धुंधला टाइप का, जिससे आर पार नहीं देखा जा सकता है, तो उस टर्बीड को कहते हैं। टर्बीड का मतलब मड्डी या फिर नॉट क्लियर। नॉट क्लियर का मतलब धुंधला, है ना, जो बिल्कुल ही अच्छे से आपको ना पता चले, वो पानी से इधर उधर नहीं देख पाओगे, कीचड़ से भरा हुआ जो पानी होता है उसको कहते हैं टर्बीड। और टर्गीड का मतलब क्या बताया था, तो इसका मतलब सूजा हुआ, अभी तो बताया सूजा हुआ, है ना, सांप वाला जो एग्जांपल दिया था, तो इसको भी याद रख लेना। देखो कहाँ बताया टर्गीड, देख लेते हैं ना, ये देखो यहाँ पे बताया था टर्गीड, और टर्बीड है यहाँ पे आपका, टर्बीड का मतलब भी समझ गए। नेक्स्ट आपका ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है थ्रैश और फिर डिफीट। थ्रैश मतलब बोलते हैं ना एकदम लात घुसे से पूरा पिटाई कर देना किसी को, उसको कहते हैं थ्रैश, और ट्रांस का मतलब भी वही है। डिफीट का मतलब होता है हरा देना किसी को। नेक्स्ट आपका टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का क्या मतलब होता है, देखो कभी आप लोग फ्लड वगैरह देखे होंगे तो क्या होता है, पानी जो बह रहा होता है बिल्कुल टर्बुलेंट होता है, उग्र होता है ना, प्रचंड होता है एक तरह से। तो वैसे वायलेंट जो उछाल आता है बिल्कुल अनकंट्रोल्ड, तो वैसे चीज़ों को कहेंगे क्या, टर्बुलेंट है वो, है ना, उग्र है, काफ़ी ज़्यादा प्रचंड है। बहुत सारे वर्ड को मैं डिस्कस कर दिया, मुझे लगता है देख लो कितना वर्ड है यहाँ पे, 34 और 34 के पहले भी 4 या 5 थे, तो जो भी है ऑलमोस्ट 40 वर्ड के आसपास तो सीखे ही हो। खास करके मैं एक्स्ट्रा वर्ड भी बता देता हूँ जहाँ कन्फ्यूजन वाला वर्ड होता है। तो 40 वर्ड बताया, इसलिए वीडियो लंबी है तो आप लोग टेंशन मत लेना और बार बार रिवाइज करना। बार बार मैं बताया हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप बार बार रिवाइज करें तभी चीज़ें याद होंगी। टीचर का कोई दोष नहीं होता, डिपेंड करता है आपके ऊपर, और हाँ थोड़ा डिपेंड करता है कि टीचर आपको मिला कैसे है, किस लेवल का टीचर मिला है आपको। तो अच्छे टीचर के अगर आप सानिध्य में रह करके पढ़ाई करते हो तो फ़ायदा होता है आपको बहुत ज़्यादा, है ना। किताबें बहुत खरीद लेते हो और पर्सनल गाइडेंस में ज़्यादा, मैं कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं करता, आपको पता चलेगा मैसेज करोगे तो। और 9 मंथ्स का मैं टाइम लेता हूँ और बिल्कुल शिद्दत से जो कहते हैं फॉलो कराना और याद कराने की कोशिश करवाना, और हिसाब किताब रखना, है ना। कभी कभी डांटे भी पड़ना कि भाई क्यों नहीं चल रहा पढ़ाई और क्यों याद नहीं हो रही चीज़ें। तो ये सब बातें हैं, एक जो होता है मेंटेन, है ना, बिल्कुल मेंटेन तरीके से, बिल्कुल इधर उधर भटकोगे नहीं, एकदम सीधा डायरेक्शन में जो तैयारी बोलते हैं वैसे कर पाओगे। तो आपको फॉलो करना चाहिए किस चीज़ का, रिवीजन का। रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और इसी बात को मैं कहते हुए आज की क्लास को रैप अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।